कराची वालों को बिजली का एक और बड़ा झटका कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली ₹3.03 महंगी। नेपरा ने जुलाई के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज की मंजूरी दे दी। वसूली दिसंबर के बिलों में की जाएगी, नोटिफिकेशन जारी। सिंध हुकूमत के खुसूसी अफराद के लिए इनकलाबी इक़दामात। वज़ीर आला सिंध का कुरंगी में इंक्लूसिव सिटी बनाने का ऐलान। मंसूबे पर 5 अरब रुपए लागत आएगी। डाउन सिंड्रोम में मुब्तला अफराद के लिए खुसूसी ऐप की खुशखबरी सुना दी। मुराद अली शाह का कहना था, एक तंजीम के साथ मिलकर 100 स्कूल बनाए हैं। खुसूसी अफराद के मुआवन आलात के लिए 400 मिलियन रुपए मुख्तस किए। वज़ीर आला सिंध से अरकान सिंध असम्बली की अलग अलग मुलाकातें। मुलाकात करने वालों में इम्तियाज शेख, नादिर मक्सी, हरी राम और नूर अहमद शामिल। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला को अपने इलाकों के अवामी मसाइल से आगाह किया। सेहत, तालीम, बिजली की लोड शेडिंग, जारी तरक्याती मंसूबों और दीगर अमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आला मुराद अली शाह की अवामी मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। इमीडिएटली फोकस करना है, वो फोकस आप लोगों ने डेवलपमेंट में करना है, आवाम को रिलीफ देने में करना है और आवाम की ज़िंदगी आसान करने में करना है। जितने भी फर्स्ट फेज़ में हॉस्पिटल्स हैं और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको हम सोलराइज करने जा रहे हैं ताकि सरकार पे बोझ कम हो। जब बिजली के बिल आते हैं तो सरकार पर कम हो, और जब बिजली की शॉर्टेज होती है तो भी जो है कम से कम आपकी हॉस्पिटल्स जो है वो किसी लोड शेडिंग से जो है उनको इस्तिस्ना हासिल हो। शहरी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन अब घर बैठे करा सकेंगे। गाड़ियों का टैक्स भी घर से वसूल किया जाएगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सूबाई हुकूमत ने कराची के लिए 6 मंसूबों का इफ्तिताह किया। डबल डेकर बसें भी मंगवा रहे हैं। पिंक टैक्सी और ईवी टैक्सी का मंसूबा जल्द शुरू किया जाएगा। हारी कार्ड पर 20 अरब रुपए खर्च किए। स्कूलों, लाइब्रेरियों, अस्पतालों में सोलर सिस्टम नस्ब करने पर काम जारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो 21 लाख घरों को बिजली फराहम करना चाहते हैं। कराची के बासी महंगे दामों पानी के टैंकर्स खरीदने पर मजबूर हैं। हब कैनाल का मंसूबा जल्द मुकम्मल किया जाए। फहीम टपनी की जानिब से हब कैनाल की मॉनिटरिंग कमेटी के लिए करारदाद जमा। वाटर कारपोरेशन और KMDC की ऑडिट रिपोर्ट पेश। चार्ज पार्किंग और लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुतालिक रिपोर्ट भी ऐवान में पेश। रिपोर्ट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भिजवा दी गई। इजलास पीर की दोपहर 3 बजे तक मुलतवी। सिंध हुकूमत मेहनत कश को 2 लाख रुपए बेटी की शादी के लिए देती है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। बोले, मजदूर के इंतकाल पर लवाहिकीन को 7 लाख रुपए दिए जाते हैं। मेहनत कशों के 25.3 बिलियन रुपए हाई कोर्ट में जमा है। रकम मिल जाए तो मजदूरों की फलाह बहबूद पर खर्च करेंगे। चीफ सेक्रेटरी को अदालत से मेहनत कशों की रकम जारी कराने की हिदायत। FBR ने सूबे से जो वसूलियां की, इन पर सिंध अवाम का हक है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं, FBR ने 7 सालों में 500 सनती यूनिटों से वसूलियां की। वर्कर्स वेलफेयर फंड्स भी जमा किए। 18वीं तरमीम के तहत रकम सूबाई हुकूमत का हक है। रकम वापसी के लिए वफाकी हुकूमत से बात करेंगे। FPCCI ने बिजली बिलों में लेट चार्जेस का इजाफा मुस्तरद कर दिया। साकिब फयाज मगू बोले, बिजली सार्फिन पर एक और नया बोझ डाल दिया गया। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो मुतबादिल तवानाई से फायदा नहीं उठा रहा। टैक्स फ्रॉड करने वालों के साथ FPCCI नहीं, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। शरह सूद में 4 से 5% कमी का भी मुतालबा। जापान फेयर हॉल में सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद करे। KMC भरपूर ताउन करेगी। मेयर कराची से जापान के कौंसल जनरल की मुलाकात। मुर्तजा वहाब बोले, जायका के ज़ेर एहतमाम कराची में मुतादिद तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। जायका ने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए मस्बत किरदार अदा किया। पाकिस्तान और जापान के दीरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। जापानी कौंसल जनरल की मेयर को मेला जापान में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करने की दावत।
कौमी एयरलाइन के 10 तैयारे ग्राउंड होने का इंकशाफ। तैयारे कई माह से उड़ान भरने से कासिर। ज़राए के मुताबिक बर वक्त पुरसे न खरीदने की वजह से तैयारे ग्राउंड हैं। दस माह में मलेरिया के 2,44,319 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में मलेरिया से 1,935 अफराद मुतासिर हुए। सबसे ज्यादा जिला मलीर 1,026 केसेस रिपोर्ट हुए। कुरंगी 370, जनूबी से 259 केसेस सामने आए। जिला गरबी 187, शर्की 86, वस्ती में 70 अफराद में मुब्तला हुए। मेडिकल के तलबा ने अस्पताल में मेडिकल स्टोर और लैब खोल ली। अब्बासी शहीद अस्पताल में मुस्तहिक मरीजों को मुफ्त सहूलियात की फराहमी। नो लॉस प्रॉफिट पर टेस्ट और अद्वियात की भी फराहमी। तलबा का कहना था कि हर माह सैकड़ों अफराद को मुफ्त टेस्ट और अद्वियात देते हैं। सब इंस्पेक्टर से सीधा इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की। आईजी रेलवेज ने प्रमोशन करने वाले 2 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। ऑफिस सुपरिटेंडेंट शाहिद रसूल और हेड क्लर्क अदील मोइन के खिलाफ कार्रवाई। अदील मोइन ने कागजात में हेरा फेरी की थी। टेक्निकल के ओहदे पर नॉन टेक्निकल अफसर कैसे तयनात हो सकता है। अब्दुल रशीद सोलंकी की डीजी एसबीसीए तयनाती। मामला अदालत पहुंच गया। डीजी एसबीसीए के लिए इंजीनियर होना लाजमी है। दरखास्त गुजार का मौकिफ एसबीसीए और दीगर ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने 19 दिसंबर तक फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन का मसला हल न हुआ। वाइस चांसलर असातिज़ा को एतमाद में लेने में नाकामयाब। वाइस चांसलर की ज़ेर सदारत इजलास में बेसूद रहा। असातिज़ा ने कहा इजलास में सिर्फ 2 माह की तनख्वाह देने की यकीन दहानी कराई गई। 6 माह की हाउस सीलिंग और पेंशन की अदायगी अभी भी बाकी है। अंजुमन असातिज़ा का पीर को होने वाला इजलास में अगला लायहा अमल तय करने का फैसला। सोसाइटी के नाम पर शहरियों से करोड़ों रुपए का फ्रॉड केस। मुकदमा सेशन अदालत मुंतकिल करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। मुकदमा सेशन कोर्ट के बजाय एहतसाब अदालत में चलाया जाए। एहतसाब अदालत ने खिलाफ कानून केस मुंतकिल किया। नैब प्रोसिक्यूटर का मौकिफ। नैब और मुतासरीन की दरखास्तों को यकजा करके सुनने की अपील। अदालत ने फ्रीकैन से 6 नवंबर के दलाइल तलब कर लिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कराची की 41वीं मिड कैरियर मैनेजमेंट कोर्स की तकरीब। सूबाई वज़ीर तालीम की सीनियर मैनेजमेंट कोर्स मुकम्मल करने वालों को मुबारकबाद। कहा कोर्स कर लेना बड़ी बात नहीं, कोर्स के मुतालिक अमल को अपनाना होगा। सरदार शाह ने 34 सीनियर अफसरान में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। सबसे बड़ा रियासती फेल्यूर देखो, हमारा अपना फेल्यूर देखो। एज ए स्टेट में कह रहा हूं, आइन कहता है कि 5 से 16 साल का बच्चा हर कीमत पर स्कूल में होना चाहिए और फ्री में होना चाहिए। महंगाई के सताए अवाम की मुश्किल में इजाफा। होलसेल मार्केट में दालों की कीमतें फिर बढ़ गई। दाल मूंग 315 महंगी होकर 410 रुपए किलो हो गई। चने की दाल 410 रुपए पर पहुंच गई। काबुली चने 400 रुपए किलो हो गए। कस्टमर का रुझान कम है और दूसरी इसकी जो बेसिक वजह यह है कि कोई दालों के रेट स्टेबल नहीं है। मतलब जो दाल जो 300 रुपए किलो मिलती थी आज वो 400 रुपए किलो मिल रही है। जब आप उनसे पूछो कि भाई क्या, वो बोले आगे से महंगी आ रही है। इंपोर्ट के अंदर माल शॉर्ट है, इंपोर्ट नहीं हो रहा है, माल है ही नहीं पीछे माल। और पाकिस्तान के अंदर भी मूंग नहीं है। अभी फसल होगी तो फिर मूंग आ जाएगा इंशाल्लाह, रेट नीचे आएगा। ये तो हर दफ़ा होता है कि मूंग की दाल एकदम ऊपर जाती है फिर नीचे भी आ जाती है। और एक्सपो सेंटर में आलमी टेक्सटाइल और लेदर नुमाइश। एक्सपोर्टर हनीफ लखानी की नुमाइश साल में 2 मरतबा कराने की तजवीज़। कहा अफ्रीका और श्रीलंका के मंदूबीन ने दिलचस्पी दिखाई। पाकिस्तान होम टेक्सटाइल में बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहा है।